हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के गिलोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अनुपात समानुपात पार्ट 3 की। इसके पार्ट 2 हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 450 रुपये को ए तथा बी में 8:7 में बांटना है तो ए का भाग कितना होगा। तो इसमें बोल रहा है टोटल हमारे पास पेमेंट दे रखा है वो है हमारे 450 रुपये। ए तथा बी का अनुपात 8:7 है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में अनुपात में किस प्रकार बांटा जाता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ए तथा बी का अनुपात लिखा जाता है 8:7। फिर अनुपातों का योग किया जाता है, तो 8 और 7 हो जाता है 15। ठीक है, अब टोटल राशि हमारे पास 450 है और ए का भाग याद करना है। तो टोटल में टोटल का भाग देंगे। अगर टोटल राशि दे रखी है तो टोटल अनुपात का भाग देंगे। तो अनुपात हमारा टोटल कितना हो गया 15। अगर राशि यहाँ पे ए की दी होती तो इसके भाग भी अनुपात में ए का ही देते। अगर हमारे पास यहाँ राशि 450 टोटल दे रखी है तो ए का अनुपात प्लस बी का अनुपात 15, तो 450/15। अब बांटना है तो ए का भाग कितना होगा। तो ए का भाग याद करना है तो ए के अनुपात से गुणा करेंगे 8। अगर बी का भाग पूछा होता तो बी के अनुपात से गुणा करता। अगर दोनों का पूछा होता, दोनों का तो हमारा 450 दे रखा है, अगर और भी होता तो सीधा उनको जोड़ के भाग देते। तो 15 का भाग 450 में 3 बार जाएगा, 0 का 0, 8 × 3 24, 240 रुपये। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा 240 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 950 रुपये को ए बी सी में 5, 11, 3 में बांटना है। तो याद करना है, हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दूसरे में 2 क्वेश्चन दे रखा है। ए का भाग याद करना है, ए तथा बी के भाग में अंतर क्या होगा ये याद करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 950 से ए बी सी 5:11:3। तो अनुपातों का योग याद कर लो पहले। 5 और 11 16, 16 और 3 हो जाता है हमारा 19। ठीक है, अब 19 हो गया और टोटल राशि दे रखी है अपन को, टोटल अमाउंट दे रखा है 950 रुपये। कितना है 950। तो अब क्या करेंगे 950/19, क्योंकि बैलेंस 950 टोटल दे रखा है तो टोटल अनुपातों को भाग देंगे। ठीक है, अब पूछा है ए का भाग, तो ए का भाग पूछा तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा, ए का भाग पूछा है तो ए का अनुपात से गुणा करेंगे। तो ए का अनुपात कितना है हमारा 5, तो 5 से गुणा कर दो। 19 का भाग 95 में 5 बार जाएगा, 0 का 0, 5 × 0 बराबर 0, 5 × 5 25। तो 250 रुपये होगा, वो ए का भाग होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी के भाग में अंतर क्या होगा। ए तथा बी के भाग में अंतर क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर ए का भाग पूछा है तो ए के अनुपात से गुणा करना है, यहाँ पे बी का भाग पूछा है तो बी के भाग से गुणा करना है। अब पूछा है अपन को ए तथा बी के भाग में अंतर क्या होगा। तो ए तथा बी के भाग में अंतर क्या होगा, तो पहले तो ए का भाग निकालो, फिर बी का भाग निकालो, फिर अंतर निकालो दोनों में। उसकी बजाय अगर अनुपातों का अंतर निकाल के भी गुणा कर सकते हैं। जैसे कि टोटल अमाउंट है हमारे पास 950 और टोटल अनुपात है 19। अब ए तथा बी का अंतर पूछा है तो ए तथा बी में अंतर कितना है अनुपातों का, 6 और 11 5। तो 11 और 5 में अंतर है 6 का, तो 6 से गुणा करो तो इन दोनों में जो अंतर है वो राशि आ जाएगी। 50 बार गया, 50 को 6 से गुणा किया 300 रुपये। तो ए तथा बी के भाग में अंतर हो जाएगा हमारा 300 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है 6513 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। तो प्रत्येक का अलग अलग भाग याद कीजिए। तो प्रत्येक का अलग अलग भाग याद करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे दे रखा है 1/2 1/3 1/4। अब यहाँ पे इसको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लसब हो जाएगा 12 आ गया लसब। 12 का भाग इसमें 6 बार गया, 3 का भाग इसमें 4 बार गया और 4 का भाग इसमें 3 बार गया। तो हमारा जो सरल अनुपात है ए बी सी का 6:4:3 हो गया।
अब बोर्ड है प्रत्येक का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का मान ज्ञात करेंगे। टोटल राशि हमारे पास है 6513 अपॉन टोटल अमाउंट कितना, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 6 4 10 10 और 3 13। तो टोटल अनुपात का भाग दे देंगे 13। अब ए का ज्ञात करना है तो ए के अनुपात से गुणा करेंगे इंटू 6। 13 का भाग इसमें 5 बार गया 0, 13 का 13। अब 6 का इससे गुणा होगा 6 0 6 5 30। तो ए का भाग आ जाएगा हमारे 3006 रुपये। दूसरे का भाग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भाग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 501 सीधा लिख दूंगा मैं 501, क्योंकि 65 13 अपॉन 13 होता 501 आएगा। फिर बी का पूछा है तो बी का अनुपात कितना है हमारा 4। तो 4 से गुणा कर दो, 4 0 का 0, 4 इंटू 5 20। तो बी का भाग हो जाएगा 2004। ठीक है। अब तीसरा भाग क्या होगा हमारा 501 इंटू तीसरा अनुपात कितना है 3। तो 3 से गुणा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 3 0 5 इंटू 3 15। तो तीसरा भाग हो जाएगा 1503 रुपये। तो पहला भाग हो गया 3006, दूसरा भाग हो गया 2004, तीसरा भाग हो गया 1504। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं में अनुपात 9:14 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 65 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के अनुपात 9:14 है, 9:14। अब यहाँ पे जो अनुपातों का अंतर होगा वही संख्या के बराबर होगा। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 55 अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है 5 और संख्या में कितना अधिक है 55। तो एक का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 11। तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से गुणा कर दो तो 99 ये हो जाएगा, और इसका 11 से गुणा हुआ तो 4 और 15 तो 154। तो छोटी संख्या तो हो जाएगी 99, बड़ी संख्या हो जाएगी 154। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा 154। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ मैं। अनिल तथा सुनील की आयु का अनुपात 15:16 है। ये हमारा अनिल हो गया, अनुपात ये हो गया हमारा सुनील। ठीक है। अब कह रहा है अनिल तथा सुनील की अनुपात है जो आयु का वो है 15:16। अब यदि उनकी आयु कुल आयु है दोनों की 62 वर्ष, दोनों की कुल आयु है 62 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपातों का योग क्या हो जाएगा हमारे 31। इन दोनों के अनुपातों का योग 31 है और इन दोनों के आयु का योग जो 62 है। तो 62/31। 31 क्यों लिखा, क्योंकि अनुपातों का योग 31 है। अब पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद पूछा है दोनों की आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु याद कर लेते 2। तो हमारे पास मान आ गया, हमारे पास 2 ये आया। अब इसकी मान याद करते हैं तो 15 से गुणा करो तो इसकी वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। ठीक है। 2 × 16 तो यहाँ पे होगी इसकी 32 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष और 32 वर्ष। पूछा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में +5 ऐड कर दो। ठीक है। तो 30 + 5 हो गया हमारा 35 वर्ष और 32 + 5 हो गया 37 वर्ष। तो उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 35:37, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो 35:37 इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनिल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 3:4 है तथा सुरेश व अमित की आयु का अनुपात 5:2 है। यहाँ पे 3 बंदे हैं, अनिल अनुपात सुरेश। ठीक है। इसका अनुपात दे रखा है अनिल और सुरेश का 3:4। फिर दे रखा है सुरेश अनुपात अमित। अब सुरेश व अमित का अनुपात है 5:2। यहाँ पे अनुपात है जो दोनों सुरेश में अलग अलग है। अगर सेम होता तो ये अनुपात सीधा यहाँ पे आ जाता, लेकिन सेम नहीं है तो इसका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इसका गुणा इससे होगा 15 अनुपात, इसका गुणा इससे होगा 20 अनुपात, इसका गुणा इससे होगा 8। तो तीनों का अनुपात जो आयु का है वो 15:20:8 आ गया। 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें जा रहा है, इनमें नहीं जाएगा। तो अनुपात ये ही रहेगा।
अब पूछा है कुल आयु, यदि तीनों की कुल आयु 86 है तो तीनों का कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 20, 15, 15, 35, 35 प्लस 8 हो जाएगा 43। ठीक है, अब 43 हो गया अनुपातों का योग। टोटल आयु दे रखी है 86, 86 अपॉन 43। अब पूछा है तो अमित की आयु क्या होगी? तो अमित का अनुपात क्या? 8। तो 43 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, 2 × 8 बराबर हो गया 16 वर्ष। तो अमित की आयु हो जाएगी हमारे 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 4 तथा 9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? तो 4 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स। 4 तथा 9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए? तो मैंने बोल दिया है इन दोनों में x जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात 3:5 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है अपन को। 5 का गुणा इससे होगा तो 20 प्लस 5x बराबर, क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, इसको इससे गुणा करूँगा, इसका इससे, तो बराबर हो जाएगा 9 का 3 से होगा तो 27 प्लस 3x। अब यहाँ पे 5x इधर है, 3x इधर है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा 2x। 27 यहाँ पे प्लस के 20 उधर जाएगी तो माइनस के हो जाएंगे, तो 27 माइनस 20 हो जाएगा 7। x बराबर हो गया 7/2, यानी कि x का मान है जो हमारा 7/2 आया। यदि 4 तथा 9 में 7/2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारे 7/2। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 27 तथा 41 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? सेम क्वेश्चन है। 27, 41, इनमें से मैंने मान लिया x घटा दो, इसमें से भी x घटा दो, तो अनुपात हो जाता है हमारा 1:2, तो 1/2। अब इसको सरल करना है। 2 का गुणा इससे होता 54 माइनस 2x बराबर, 1 का गुणा इससे होगा तो 41 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2x और माइनस का x तो हो गया हमारे x, और 54 में इधर आएगा, इधर तो हमारा x बचेगा 2x माइनस x तो x हो गया। 41 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 54 माइनस 41 कितना हो जाता है? 3, 1। तो x बराबर हमारा आ गया 13। तो यानी कि 27 और 41 में से 13 घटा दिया जाए तो 1:2 हो जाता। देख लीजिए, 27 में से 13 गया तो 14, और 41 में 13 गया तो 28, तो हो गया हमारा 1/2, यानी कि 1:2। तो x बराबर 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्या में अनुपात 3:4 है। दो संख्या है, ये पहली, ये दूसरी, तो इसका अनुपात है जो 3:4 है, तो संख्या हो जाएगी 3x और 4x। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो अनुपात हो जाता है हमारा 7:10। ठीक है, अब इसको समीकरण के रूप में कैसे करेंगे? 3x माइनस 2 बटा 4x माइनस 2 बराबर 7/10। x का मान आ जाएगा, फिर x का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखिए, इसका गुणा इससे होगा 30x माइनस 20 बराबर, इसका गुणा इससे होगा 28x माइनस 14। अब 30x यहाँ पे है, 28x यहाँ पे है, तो 28x इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 30x में से 28x गए तो हमारे पास बच के 2x बराबर 20 माइनस के इधर है, उधर जाएगी तो प्लस के हो जाएंगे, तो 20 माइनस 14 हो जाएगा 6। तो x बराबर हो गया हमारे 3। x का मान आ गया 3। अब x हमने ये संख्या मानी थी 3x और 4x, तो अगर मैं x की जगह 3 रखूँ तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और 4x है तो यहाँ पे x की जगह 3 रखूँगा मैं, तो 4 × 3 बराबर हो जाएगा 12। तो वो संख्या कौन कौन सी है? 9 और 12। 9 और 12 में से प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो वो हो जाएगा हमारा 7:10। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 9 और 12। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।